हेलो बच्चों, क्लास वेलकम बैक ग्रो ट्री एकेडमी सिविल लाइन गोरखपुर। टुडे क्लास 9th के बच्चों के लिए आज हम सेल चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। सेल चैप्टर में हम बेटा आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि the cell क्या है, what is the name of your chapters? Cell, the fundamental unit of life, right? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी सी चीजें हमें जाननी भी होगी। बहुत इजीली चीजें से हम इसे समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा इंट्रोडक्शन, राइट? सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा इंट्रोडक्शन। सेल क्या होता है, थोड़ी सी चीजों को हम समझते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो सब के सब सेल के बने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग मतलब कोई भी, ये लिविंग कैरेक्टर का एक बेसिक कैरेक्टर भी हो गया लिविंग और नॉन लिविंग का, कि सभी लिविंग बीइंग्स किसके बने हैं, तो सेल के बने हैं, राइट। अगर हमें सेल को डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? What is the cell? तो cell is a structural and functional unit of all living organism. क्या बोलेंगे? Cell is the structural and functional unit of all living organism. Right? और देखो जो सेल है बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें दो तरह के सेल देखने को मिला। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया। On the basis of cell, there are two type of organism. There are two type of organism. एक यूनिसेलुलर and second is a multicellular organism, right? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे कहता है, ये बहुत सिंपल है। आई होप मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि organism which are made up of only one cell is known as unicellular and organism which are made up of more than one cell is known as multicellular, ठीक है। और एग्जांपल्स इसका मेन है, ये तो सबको पता है कि यूनिसेलुलर इज मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल, ठीक है। बट एग्जांपल्स बताइए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो आप बता देना बैक्टीरिया, सेकंड बता देना ईस्ट, ठीक है। थर्ड क्या बताओगे आप? अमीबा। फोर्थ क्या बता सकते हो? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इज अ algae which is a single cellular organism, right? और इसके बाद अगर कोई और भी बताना हो तो क्या बता दोगे? यूग्लिना। ये सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए और बहुत सारे इनके टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होगा, इसलिए अभी यूनिसेलुलर के बारे में आप लर्न कर लीजिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको सभी को पता है, ऑल एनिमल, ऑल प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो, ठीक है। ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि आपके डेस्कटॉप पे देखो सामने आ भी रहा है कि ये ह्यूमंस हैं, ठीक है। ये ब्रेन्स का पार्ट मैंने इंडिकेट किया है आपके लिए, आप लोग देख भी रहे होंगे, इट इज अ ब्रेन, ठीक है। यहाँ ये जो ब्रेन है मैक्सिमम किस सेल से राइज है बेटा? तो ये नर्व सेल से बने होते हैं। ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कार्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। मतलब नर्व्स क्या होते हैं, बहुत बच्चों को नर्व्स नहीं पता होगा। तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है, अप्रोक्सीमेटली इसकी साइज 1 मीटर होती है, ठीक है। 1 मीटर का ये नर्व सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। और ये सेल्स से हमारी ब्रेन, जो नर्व सेल होता है वो ब्रेन में बना, मैक्सिमम नर्व सेल ब्रेन में पाए जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड्स मिलेंगे आपको, पेरिनियल नर्व सेल्स मिलेंगे। आफ्टर दैट लिक्विड मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ सेल्स होंगे जो लिक्विड नहीं होंगे, एक्चुअली वो सॉलिड होंगे, बट जो रेड ब्लड सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। लिम्फोसिटिक सिस्टम को ये मजबूत करते हैं। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं जो हमारे बॉडी में, स्किन, लंग्स, स्टमक, ठीक है, वेसल्स, सारी चीजें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, मसल सेल्स, बोन। यहां तक कि आपको हैरानी होगी जान के कि बोन भी क्या होते हैं? सेल होते हैं। बोन भी लिविंग सेल्स होते हैं एंड अदर सैचुरेटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं। तो वी आर मेड अप ऑफ मिलियन सेल्स। ये आपके टॉपिक्स में नहीं पूछे जाएंगे, बट इससे कुछ रिलेटेड हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ इससे नॉलेज हो जाए, ठीक है, जिससे इस चैप्टर को समझने में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
तो आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे देख रहा है कि जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम दिखाया और ये डायग्राम दिखाया है, और ये हु इज दिस पर्सन, ये रॉबर्ट हुक, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। 1665 में इन्होंने कुछ किया है। क्या किया है? तो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब क्या हुआ इन्वेंशन, ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद से ही सेल की डिस्कवरी हो पाई है। और इस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेसर जॉनसन। जॉनसन ने इसे ड्यूरिंग 1590 में डिस्कवर किया, ओके। और गैलियो नाम के साइंटिस्ट ने, या आप सही सुन रहे हो, गैलियो नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें 1610 में इसे मॉडिफाई किया। फिर भी इसे रॉबर्ट हुक के द्वारा अगेन मॉडिफाई किया गया ड्यूरिंग 1665 में, और इसी मतलब इसे सिंपल माइक्रोस्कोप था, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने, और इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और सेल को विजिट किया, ठीक है। इन्होंने इन्हें क्या था कि यहाँ पे देखो एक प्लांट बना है, इस ऑर्चिड नाम के प्लांट का इन्होंने एक स्लाइड कट किया। उस स्लाइड कट करने के बाद से उसमें सेल से उठा करके एक स्लाइड बनाया, और इस स्लाइड को ले जा करके इन्होंने इस माइक्रोस्कोप पे विजिट किया। इन्होंने एग्जामाइन किया तो इनको ये जो आप डायग्राम ब्लैकनेस देख रहे हो, वो कहीं इस टाइप का डायग्राम्स, इन्हें इस टाइप हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिला। छोटे छोटे बहुत सारे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स इन्हें देखने को मिले उस सेल में। These honeycomb-like structures are known, इन्होंने सेल नाम दिया उसे। इन्होंने सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि लैटिन वर्ड में सेलुला एक वर्ड होता है, तो बोला भी जाता है सेल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला, सेल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला, which सेलुला का वर्ड मीनिंग है सेलुला। सेलुला मींस स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल रूम। सेलुला मींस स्मॉल रूम विच डिराइव्ड बाय, वहां पे लैटिन भाषा में से हम बोलते हैं सेलुला को स्मॉल रूम बोलते हैं। वहां पे इसी वर्ड से इन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर्स देखा, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स उन्हें रूम के छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे दिख रहे थे, दैट्स व्हाई इन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम दे दिया सेल, ठीक है। ये चीजें इन्होंने अपने बुक में मेंशन किया, उनके बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, राइट। आफ्टर दैट अबाउट सेल डिस्कवरी में जो माइक्रोग्राफिया में इन्होंने मेंशन भी किया बहुत अच्छे से। और एंटोनी ल्यूवेनहुक जो डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल का। जो एक और साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवरी किया, बाकी कुछ नहीं डिस्कवर किया, बट एक क्वेश्चन से राइज होता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉल, ठीक है। और किसने, इन्होंने अपनी एक खुद की बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, राइट, आप सही सुन रहे हो, माइक्रो, इस बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, राइट। एक्चुअली ऑब्जर्व द रेजिड सेल वॉल डेड सेल, एंड आफ्टर दैट एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम, सेकंड ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आपके सामने है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने लिविंग, मतलब जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने जो सेल देखा वो सेल डेड था एक्चुअली, और वो भी प्लांट सेल था, ऑर्चिड प्लांट का, राइट। लेकिन जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, तो ये लिविंग सेल की डिस्कवरी की। He discovered the living cell in pond water. पॉन्ड वाटर लिया, उसमें सबसे पहला सेल का नाम क्या था, लिविंग सेल पूछा भी जाता है, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किए थे, तो 1674 में किए थे, पॉन्ड वाटर में। और वो पहला सेल का नाम क्या है, वो पहले सेल का नाम है बैक्टीरिया। 1674 में बैक्टीरिया लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा शुरू किया, मतलब इन्होंने बताया। आफ्टर दैट इन्होंने इरिथ्रोसाइट, जिससे हम इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, तो
आरबीसी को ही बोला जाता है। स्पर्म सेल एंड प्रोटोजोअन्स जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोअन है, इनकी भी डिस्कवरी इन्होंने किया था, राइट। फिर आते हैं एनग्र्यू नाम के साइंटिस्ट आते हैं हमारे यहाँ। इसके कौन से आते हैं बेटा? एनग्र्यू। एनग्र्यू को आप जानते हो? एनग्र्यू 1682 में प्रपोज द सेल कंसेप्ट। इन्होंने सेल कंसेप्ट बताया कि सेल इज ए यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनग्र्यू ने 1682 में ये बताया कि सेल क्या है, जो हम अभी डिफाइन किए। व्हाट इज अ सेल? आप क्या लिखोगे? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल ही एनर्जी बनाता है, सेल ही ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, सेल ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में पूरा परफॉर्म करता है, ठीक है। ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेल वी कैन स्पीक, वी कैन मूव, वी कैन डू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो व्हाटएवर reaction take place in also body, a living organism is known as metabolism, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म हो पाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेल, राइट। इसलिए एनग्र्यू ने इसे 1682 में प्रपोज किया, बताया, कंसेप्ट दिया कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन बताया? सेल इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। आप बोल देना एनग्र्यू 1682 में। इसके बाद बेटा ये थर्ड साइंटिस्ट थे, क्योंकि फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। डेड सेल था, ऑर्चिड प्लांट से उन्होंने स्लाइड बनाया, ठीक है, और उसे खुद के माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने डिस्कवर किया। और उन्हें सेल के अंदर का कोई अपनी कंसेप्ट नहीं पता था, उन्होंने बस सेल को कंपार्टमेंट लाइक देखा था। दैट्स व्हाई उन्होंने सेलुलर वर्ड से उन्हें सेल नाम दे दिया। द टर्म वाज गिवन बाय सेल इज who give the term cell? तो रॉबर्ट हुक give the term cell, right? After that बेटा आपका आता है कि वो जो सेल था वो डेड था कि लिविंग था? तो डेड था, ऑर्चिड प्लांट से लिए तो वो डेड था, राइट। आफ्टर दैट उन्होंने सेकेंड साइंटिस्ट का नाम आता है एंटो वॉन लीवेनहॉक का मैंने नाम लिया। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवर की, वो भी पॉन्ड वाटर में, और वो थी बैक्टीरिया। आफ्टर दैट मैंने एक कंसेप्ट और बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। एनग्र्यू का 1682 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि सेल ही है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन आए। एक फोर्थ साइंटिस्ट का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में डिस्कवर किया कि सेल जो है उसके अंदर एक क्या है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द रूट ऑफ सेल, मतलब किस प्लांट के रूट में इन्होंने न्यूक्लियस ढूंढा था। तो बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा मतभेद है इसमें कि आउल्स के ब्रेन में इन्होंने ढूंढा था, फिर बोला जाता है कि ऑर्चिड प्लांट के रूट में ढूंढा था। तो इसमें इतना डिटेल नहीं पूछेगा, डेफिनेटली बस यही पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो आप सीधे बोल देना रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। और इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जो 5वें नंबर पे हैं, इन्हें बोलते हैं प्रुकुंजय। क्या नाम दे सकते हैं इनका? प्रुकुंजय। इनका नाम है बेटा परकुंजन। 1839 की बात है। 1839 में प्रकुंजय ने ये टर्म बताया कि ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल के अंदर बहुत सारे सेमी फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं। उस सेमी फ्लूइड के वजह से ही ये सेल क्या है? लिविंग है। अगर इस फ्लूइड को हटा दिया जाए तो ये सेल डेड हो जाएंगे, राइट। तो उस फ्लूइड का क्या नाम था जो प्रकुंजय ने बताया? तो इन्होंने उस फ्लूइड का नाम बताया सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ये जरूर याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? तो प्रकुंजय ने दिया। कब दिया? 1839 में बताया, ठीक है। और इसके बाद से एक कंसेप्ट और छूट रही है जो साइंटिस्टों ने इस पे बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। वो साइंटिस्ट का नाम है, दो ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया, बताया, राइट। जो सेल थ्योरी को किसने बताया होगा? तो दो ग्रेट साइंटिस्ट
एक जियोलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो जो एमजे स्लीदन, इनका फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है बेटा एमजे स्लीदन एंड सेकंड साइंटिस्ट का नाम थियोडोर स्वान। जरूर से जरूर याद करें, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। एमजे स्लीदन ने 1838 में और थियोडोर स्वान ने 1839 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ये कंसेप्ट सेल थ्योरी से आई थी, और क्योंकि एमजे स्लीदन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, एंड थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे, तो एमजे स्लीदन ने ये बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, और ये पूरी डिस्कवरी उन्होंने पूरे प्लांट्स पे की। आफ्टर मतलब रिसर्च किया, देन उन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग प्लांट मेड अप ऑफ सेल। सिमिलरली इसी तरह थियोडोर स्वान भी थे जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एनिमल का स्टडी किया और फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया कि ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल। तो ये कंसेप्ट मिलकर तैयार हुआ कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग या प्लांट एंड एनिमल्स इज अ सेल। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो प्लांट और एनिमल के लिए वो क्या हो सकता है, तो वो सेल है। ठीक है, फिर इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए किसी ने आया, क्योंकि ये थ्योरी इनको अभी कंप्लीट नहीं थी, तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एमजे स्लीदन एंड थियोडोर स्वान। आफ्टर दैट एक साइंटिस्ट और हमारे बीच में आए, उन्होंने इसको और अच्छे से प्रपोज किया, बताया कि सेल थ्योरी में क्या मिस्टेक है या क्या और ऐड कर दें तो सेल थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इनका नाम, ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्चाव। 1855 की बात है। रुडोल्फ वर्चाव ने 1855 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट है प्रपोज द थ्योरी लिंकेज विच स्टेट। ठीक है, इनकी एक कंसेप्ट थी, बहुत ही बेहतरीन है। ये आपकी बुक्स में भी, आप जब अपनी बुक्स की स्टडी करोगे, रीडिंग लगाओगे, तो उस बुक्स में भी बेटा ये कंसेप्ट को डिलीवर किया गया है और लिखा गया है। तो ये वर्ड्स आपको पता है क्या है, ओमनी, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। What do you mean by this statement? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सेल थ्योरी को लेकर और ये बहुत ही बेहतरीन था। 1885 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया बस इन्हीं वर्ड से, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ऑल न्यू सेल्स, जितने भी आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ऑल न्यू सेल arise from, कहां या form, all new cells are formed the pre-existing cell। मतलब कि जितने भी न्यू सेल बेटा बनते हैं हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सभी सेल अपने मदर सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, तो रुडोल्फ वर्चाव ने मॉडिफाई करते हुए सेल थ्योरी को ये बोला कि ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इनका ये स्टेटमेंट था और जिसका मीनिंग हुआ कि ऑल न्यू सेल आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सभी न्यू सेल अपने मदर सेल से अराइज होते हैं या ओल्ड सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद से चीजें बहुत एसेंबल हो गई, सेल के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो सेल थ्योरी का कुछ कंसेप्ट आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि सेल थ्योरी क्या क्या है, राइट। तो जो हमारा सेल थ्योरी है, इसमें हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपके डेस्कटॉप पे दिख भी रहा है, मैंने क्या किया, टाइप कर दिया कि आपको इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सेल थ्योरी का कंसेप्ट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, वो सेल के बने हैं। ठीक है, और सभी सेल जो अराइज होते हैं वो कहां से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, अपने मदर सेल से। ठीक है, तो पहला मैंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज एज अ रिजल्ट डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल अपने मदर सेल से डिवीजन के प्रोसेस से अराइज होते हैं। ठीक है, न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन of pre-existing cell. Cell is the structural and functional unit of all living organism। ये सेल थ्योरी ने कंसेप्ट पूरे तरीके से तो कंप्लीट किया। तो who give complete shape of the cell theory? तो रुडोल्फ वर्चाव give the complete cell
theory, ठीक है, shape of the cell theory, and who proposed the cell theory या who give the cell theory. तो there are two great scientists, M.G. Sridhar and Theodore Swan proposed the cell theory. Purkinje give the term protoplasm. Robert Brown discovered the nucleus during 1831, and Grew defined cell is the structural and functional unit of life, and Robert Hooke discovered the cell and it is a dead. And who discovered the living cell? The Anton von Leeuwenhoek discovered the living cell in pond water which is known as bacteria. ठीक है, तो आपने और यहाँ पे एक आता है वर्ड, एक छूट गया आपके लिए कि बेटा माइक्रोस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, इसको कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू सी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. मतलब और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म which are very minute in size, so we cannot able to see them with naked eye, we can see with the help of only microscope या electron microscope. Such type microorganisms are known as microorganisms, राइट. तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गई. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम टाइप ऑफ सेल के बारे में बात कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, बाय.